and welcome back to the English Club. And today we are going to proceed the preposition topic, and our today's topic is with versus without. आज हम लोग दो प्रीपोजिशंस को देखने वाले हैं, एक है हमारा with, दूसरा है without. तो हम लोग जानेंगे कि with प्रीपोजिशन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, without का इस्तेमाल कहाँ करते हैं. चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज के सेशन को. तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि with का इस्तेमाल हम लोग दो सेंस में करते हैं. ठीक है, सबसे पहला हमारा डिवाइस का हो, डिवाइस, और साथ ही साथ हम लोग कहेंगे इंस्ट्रूमेंट. ठीक है, इंस्ट्रूमेंट. इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे, विद का. और दूसरा हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो मेजर यूज देखने को मिलता है वो होता है इन अ कंपनी विद. इन अ कंपनी विद, इन द सेंस हम कह सकते हैं के साथ में, या इन प्रेजेंस ऑफ somebody or something. किसी भी चीज या किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति के साथ, या इन कंपनी में, या हम इसको से और भी कर सकते टुगेदर विद के सेंस में. ठीक है ना, ये साथ में हम लोग इस्तेमाल करते हैं टुगेदर विद. तो हम लोग वहां पर ऑलरेडी टुगेदर के मतलब ये ऐड हो ही चुका है. तो हम लोग जब एक साथ में होता है या इसके साथ में होता है, इन कंपनी विद के साथ मैंने ऑलरेडी लिखा है, तो हम लोग विद प्रीपोजिशंस को प्रीफर करते हैं. या जब कोई किसी से प्रेजेंस में होता है, किसी के साथ में, तो यहाँ पर हम लोग विद प्रीपोजिशन को देखते हैं. पहले एग्जांपल है, तब हम लोग पढ़ेंगे विदाउट. कई सारे एग्जांपल्स यहाँ पर देखेंगे. जैसे हम लोग डिवाइस के बारे में रहता है, जैसे कि हम कर सकते हैं एन एप्पल is cut with a knife. एक सेव को चाकू से काटा गया है, या हम कह सकते हैं एक सेव को चाकू के द्वारा काटा गया है. तो यहाँ पर जो हमें कंफ्यूजन देखने को मिलता है, मोस्ट प्रोबेबली चाकू के द्वारा जब हिंदी में देखते हैं और हम लोग को बाई मिलता है. ठीक है, अब बाई लेता है तो जल्दी भागना पड़ता है. कहाँ भागना पड़ता है सबको पता है. तो बाकी ठीक है ना, तो आप कम खाइए, बाई नहीं लेगा. गर्मी लगन का मौसम नहीं है कि ज्यादा खींच लिए तो बाई नहीं लेगा. तो यहाँ बाई से हमें बचना. रीजन क्योंकि ये नाइफ जो है हमारा, ये मेरा इंस्ट्रूमेंट है, राइट. ये मेरा क्या है, डिवाइस है. तो सेव को चाकू के द्वारा लिखा गया है, ये सेंटेंस में हम बाई का इस्तेमाल करना इनकरेक्ट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि हमने बताया होगा, याद कीजिए, बाई का प्रयोग हम लोग कहां पर करते हैं, इसको भी साथ साथ देखेंगे हम लोग. बाई का इस्तेमाल हम लोग करते हैं एजेंट में. ठीक है, कब ये ऐसा एजेंट देखने को मिलता है, पैसिव फॉर्म में. ठीक है, जैसे हम इसका एग्जांपल से लेकर मैं आपको इसको भी दिखाता हूं. जैसे a mango is eaten by him, right? An application was submitted by the student. क्लियर? तो यानी इसके द्वारा एग्जांपल है. और बाय का इस्तेमाल हम लोग क्या करते थे, टाइम को डिनोट करने के लिए. टाइम में कैसे, इन द सेंस ऑफ टाइम में किसको होता है, टिल के सेंस में, टिल एज वेल एज अंटिल, तक. जैसे I will be there by 5 बजे तक हम वहां पहुंच जाएंगे. एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, ये जो टाइम का सेंस में मैंने आपको बताया, इसमें याद रखना है कि ये बाय का जो मतलब है 5 बजे तक, इसका मतलब है कि 5 PM से लेटर नहीं हो सकता है. ये गलत है हमारा, ये प्लस नेगेटिव आप समझिएगा. यानी 5 PM तक इसका मतलब है तो 4:55 तक पहुंच सकता है, 4:58 तक पहुंच सकता है. ठीक है, हो सकता है एग्जैक्ट 5 बजे तक पहुंच सकता है, लेकिन 5:01 नहीं हो सकता है. याद रखिए, यानी बाय का इस्तेमाल जब टाइम में होता है तो बिफोर टाइम रिप्रेजेंट करता है. याद रखेंगे, लेटर का प्रयोग नहीं. जस्ट लाइक आई विल बी, सो वी विल हैव मोर एग्जांपल्स. हम लोग और एग्जांपल पर बात करते हैं, टॉपिक भी हम लोग देखेंगे. एग्जाम्पल देखो आप, he will reach there by tomorrow. वो कल तक वहां पहुंच जाएगा.
आज चलना शुरू किया, एग्जैक्ट तो पता नहीं कितने डिस्टेंस है, आज भी पहुंच सकता है टुडे, इसकी पॉसिबिलिटी है। ऐसे मैंने कल तक पहुंच जाएगा, इसका मतलब है कि डे आफ्टर टुमारो नहीं हो सकता है। इमेजिन करो, व्हाट इज द टुडेज डेट? सेकेंड अक्टूबर, नवंबर, राइट, सॉरी 2 नवंबर, ठीक है। हमने कहा कि हम कल तक पहुंच जाएंगे, यानी 3 नवंबर, ठीक है। इसका मतलब कि 4 नवंबर नहीं हो सकता है, 2 नवंबर के शाम हो सकता है, 2 नवंबर की 11 PM हो सकता है, राइट, 3 नवंबर हो सकता है, लेकिन 3 नवंबर तक होगा, इसका मतलब 4 नवंबर नहीं हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो ये चीज अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, बाई का मतलब 5 बजे तक हम वहां पर रहेंगे, तो होता है कि एक बाई का इस्तेमाल और भी होता है, डिस्कस पॉइंट है, लेकिन चूंकि आ गया तो मैं डिस्कस कर देता हूं यहीं पे, हम लोग का टॉपिक भी है। एक और बाई का इस्तेमाल हम लोग कहां पर करते हैं? इन सेंस ऑफ बी साइड, ठीक है ना, बगल में बाई, अंडरस्टैंड? जस्ट लाइक एग्जांपल, my village is by the river। अब यहाँ पर के द्वारा नहीं है फ्रेंड्स, ये जो हमारा बाई प्रीपोजिशन इस्तेमाल हमने किया है, ये किसका सेंस देता है हमारा फ्रेंड्स? इसका मतलब बी साइड का, बगल में, क्लियर है? ये सारे हम लोगों ने बाई का प्रयोग देखा था, जो कि कॉमन है और काफी इंपॉर्टेंट भी है फ्रेंड्स। ये एकदम निश्चित तौर पर इस तरह के प्रीपोजिशंस का इस्तेमाल करेंगे, हमें सीखना है और हम लोग बेहतर कर सकते हैं, राइट। चलिए टॉपिक को हम लोग डिबेट हो चुके थे, तो अब हम आपको डिस्कस कर रहे थे इस बाई को, तो बाई नहीं होगा क्योंकि हमने देख लिया इंस्ट्रूमेंट के लिए हम लोग विद का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पर हम लोग पढ़ेंगे और अगला एग्जांपल रहेगा, जैसे एक कलम के द्वारा पत्र लिखा गया, ठीक है, एक कलम के द्वारा पत्र लिखा गया, a letter was written, ठीक है। अब हमारे पास 2 ऑप्शंस में लिखा था, by और with or pen, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग किसका प्रेफर करेंगे फ्रेंड्स? अब चूंकि एक हमारा पेन क्या है? डिवाइस, तो यहाँ पर हम बाई का प्रयोग नहीं करेंगे, हम लोग फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं विद का, क्योंकि ये डिवाइस है, क्लियर है फ्रेंड्स। अगला हमने क्या बताया? इन अकम्पनी विद, ठीक है, इन अकम्पनी विद का हम लोग सेंस में इस्तेमाल कर लेते हैं, चलो इसको नोट कर लीजिए। जैसे देखेंगे क्या, सी प्लीज फुटबॉल विद हर लिटिल सिस्टर। कोई और तो मिलता नहीं है, अपने सिस्टर के साथ ही खेल लेते हैं, यानी किसके साथ? क्या, कौन इसकी कंपनी है भाई? उसकी छोटी, ठीक है ना। हम लोग क्या कर सकते हैं? We discuss the matter with our teachers। हम लोग किसके साथ अपने टॉप मैटर्स को डिस्कस करते हैं? टीचर्स के साथ। गौर से देखो, ये जो हमारा विद प्रीपोजिशन आपने देखा, ठीक है, ये कंपनी, किसकी कंपनी है? यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ये सारे एग्जाम्पल हैं, जल्दी से इसको नोट कर लो, ठीक है। चलिए, तो ये था आप लोगों के पास विद, और इस पर भी एग्जाम्पल मिलेगा। अब हम लोग के जो सेकंड है वो है हमारा विदाउट। तो फ्रेंड्स, विदाउट का जो मतलब हम लोग जानेंगे, सबसे पहले एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है, के बिना या के छोड़ करके, ठीक है, या हम इसको और कर सकते हैं एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, ठीक है। इसके लिए और हम लोग क्या कर सकते हैं? वर्ड सेव भी कर सकते हैं, सेव, कैसे भी सेव प्रीपोजिशन का मतलब फ्रेंड एक्सेप्ट होता है, और हम लोग ये भी कर सकते हैं बट का भी सेंस दे सकता है, ठीक है ना। ये सब हमारा विदाउट का मतलब है, के बिना, के छोड़ करके, ठीक है फ्रेंड्स।
तो इस सब की एक्सक्लूडिंग हो या सेव हो बट हो, इस सब सेंस में हम लोग विदाउट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम आपको कैसे कन्विंस करते हैं, जैसे हम इसका इस्तेमाल इन सेंस में करते हैं। जैसे वुमन, और कॉमन एग्जांपल आपको देखने को मिला है, कैनॉट लिव विदाउट अ मैन। ठीक है ना? जब लोगों को प्यार हो जाता है टीनेज में, तो भाई सोशल मीडिया के थ्रू अपने बिलवड को या फियांसे को लंबी लंबी मैसेज डालकर डार्लिंग इफ यू डोंट कॉल मी आई विल डाई, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू। ठीक है ना? इस तरह के जो एग्जांपल्स आप देखते हैं, आई कांट लिव विदाउट यू। ठीक है? तो आप यहाँ पर क्या देखें कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तो ये विदाउट का जो मतलब है, in the sense of excluding, मैंने तुम्हें छोड़कर के मैं नहीं रख सकता। Without being a part of you, means that you are now a part of my life and my life totally depends on you, so that I'm telling that I can't live without you। मैंने भी लिख दिया है यहाँ पर, हम लोग लिख सकते हैं। जैसे और भी हम कह सकते हैं fishes और the fish। एक हिंदी में वर्ड है, तुम्हारे होने से मेरा वजूद है और मेरे होने से तेरा वजूद है। क्या वेरी नाइस। तुम्हारे होने से मेरा वजूद है और मेरे होने से तुम्हारा वजूद है। वेरी नाइस, दैट्स द ग्रेट वर्ड्स। ठीक है ना? मींस हम हैं तो तुम हो और तुम हो तो हम हैं। फिर आता है और हम हैं तो क्या हम हैं, तुम हो तो क्या तुम हो। चलिए हिंदी मैटर आगे हम लोग देखेंगे। चलिए थैंक यू, आप बीच बीच में सब कोऑपरेट करते हो, इसके लिए। अब हम लोग को देखना है फ्रेंड्स, इसमें हम लोग इस्तेमाल करेंगे ये जो हमारा बन गया, ये है हमारा प्रीपोजिशन। ठीक है ना? बहुत बढ़िया, स्पष्ट शब्द होने चाहिए, लोगों को समझ में आए। जैसे और भी एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं। he can't enter the hall। ठीक है? खासकर हम एग्जाम हॉल की बात कर रहे हैं। तो आप एग्जाम हॉल में जा रहे हो, निश्चित तौर पर आपके पास कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स आपको जो बताया गया इंस्ट्रक्शंस में वो होना जरूरी है, और कहते हैं कि यदि आप इसको लेकर नहीं जानते हैं तो आपको फिर एंट्री नहीं मिलेगी। राइट? सो हमारे पास एग्जांपल है, he can't enter the hall or the room। एंटर इनटू, व्हाई नॉट यू हैव यूज्ड। हां जी, एक सवाल है कि सर इंटर का टू क्यों नहीं? इंटर अपने बाद कोई प्रीपोजिशन नहीं लेता। इंटर का मतलब ऑलरेडी होता है प्रवेश होना, तो फिर इंटर इन द हॉल भी आप लिखते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर इन। चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा। इंटर टू भी नहीं, नेवर इनटू नहीं इस्तेमाल। बट हैव सीन नो, और द सिचुएशन इज डिफरेंट, द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस इज डिफरेंट। राइट? वहां पर वो अलग मीनिंग हो जाएगा। एंटर जो वर्ब है, इसके साथ हम लोग कोई प्रीपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते हैं। यदि इंटर इनटू आपने देखा तो उसका मीनिंग अलग है। क्लियर? जैसे ही एंटर्स इन द रूम, गलत सेंटेंस है, ही एंटर्स द रूम। क्लियर? आप जाकर पहले देखोगे, फिर कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर सवाल लेकर आइएगा। ही एंटर्स द रूम विल बी द सेंटेंस। जस्ट लाइक एग्जांपल लिख देता हूं, ही एंटर्स इन द रूम, वह रूम में प्रवेश करता। ठीक है? ये हमारा सेंटेंस कंसीडर किया जाएगा। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि हमने एंटर के बाद इन प्रीपोजिशन लगा दिया। बट वेयर वी फाइंड इंटर प्लस प्रीपोजिशन। वेट यार, वेट। ठीक है? अब आपको हम खुद आपके ऊपर ही छोड़ देते हैं कि पहले आपने जहां पर देखा कि किस कंडीशंस में हमने इंटर के साथ जो प्रीपोजिशन है, इट्स यू आप पहले कराओगे, देन यू कैन आस्क, बिकॉज़ टॉपिक्स रेडी हो जाएगा हमारा। तो आप हम देख रहे हैं ही कांट एंटर द हॉल विदाउट द एडमिट कार्ड। यदि आपके पास एडमिट कार्ड नहीं है फ्रेंड्स, जो आपको एडमिट कार्ड करता है, तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो ये जो हमने विदाउट इस्तेमाल कर लिया, ये हम लोग ने देखा, ये हमारा क्या है फ्रेंड्स? ये है हमारा प्रीपोजिशन। तो के बिना के छोड़, ठीक है? लाइफ is not possible on the earth without air, water and sunlight। ठीक है? अरे भाई ये चीज नहीं लिख रहे हैं,
ठंड के दिन में यदि सनलाइट नहीं देखने को मिलती है हालत खराब होने लगती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जो प्रोसेस होती है आई थिंक कह सकते हैं या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस वो सनलाइट की प्रेजेंस में होती है। तो सनलाइट का होना काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम कह मैंने एक सेंटेंस रखा आपके लिए, लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ, क्योंकि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में जहां पर लाइफ संभव हुआ है। ठीक है, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। जहां पर एयर, वाटर और सनलाइट की अवेलेबिलिटी है जिसकी वजह से लाइफ संभव हुआ है। यदि इनकी प्रेजेंस नहीं हो तो फिर लाइफ संभव नहीं किया जा सकता, लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते। तो आपने क्या देखा कि ये हमारा और भी एग्जांपल्स हम लोग ले सकते हैं। ठीक है ना, जैसे एक एग्जांपल्स आप चलिए अब ऐसा एग्जांपल्स है और भी कई तरह के एग्जांपल्स मैं आपको बता दूंगा। चलिए विदाउट का एग्जांपल्स, you cannot write without a pen। अरे जब आपके पास पेन नहीं है तो कैसे लिखेंगे? आप पेन के बिना नहीं लिख सकते हैं। आपको लिखना है, हमें लिखने के लिए चौक की जरूरत पड़ रही है ना, तो आपको लिखने के लिए एक पेन की जरूरत पड़ेगी। ये भी हमारा प्रोसेस है। एक सेंस हमें काफी इंपॉर्टेंट देखने को मिलेगा। ठीक है ना, चलिए कौन सा कंडीशन आपको जानना है वो मैं आपको बताऊं। दो ऐसे वर्ड्स आए, ठीक है ना, जैसे अभी मैंने एग्जांपल्स लिखा था, इसी को मैं कन्वर्ट करता हूं। He writes a message with a slash in of pen, पेंसिल का बताऊं, पेंसिल राइट। और दूसरा एग्जांपल है he writes with या without, with है with of messages with और in पेंसिल। ये अक्सर कंफ्यूजन क्रिएट करेगा और ये जानना हम लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो डीपली डिस्कस कर ले ताकि दिक्कत ना हो। अब हमारे पास दो सेंटेंसेस में लिखा है, पहला में फ्रेंड्स हमारा विल होगा, दूसरा में हमारा नहीं होगा। सर अभी अभी आपने बताया है कि जब हमारा डिवाइस होता है पेंसिल, तो आपने भी बताया अभी ऑलरेडी लिखा भी हुआ है डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट में आप विद का प्रयोग। जी हाँ, मैंने से लिखा है। तो सर यहाँ भी पेंसिल डिवाइस है, तो क्या यहाँ पर डिवाइस नहीं है? है। तो फिर तो सर आप नहीं लगा दिया, नहीं है, नहीं है। यस, देखो समझा। देखो दोस्तों, यदि हमारा डिवाइस होता, ठीक है, तो ये डिवाइस है, चूंकि एक पेंसिल की बात कर रहे हैं तो याद करो मैंने क्या बताया था कि जब भी हमारा नाउन सिंगुलर काउंटेबल होता है, आजकल में जब हमने पढ़ाया है आपको नाउन सिंगुलर काउंटेबल, ठीक है ना, काउंटेबल से काम चलाओ, तो हम इस नाउन सिंगुलर के पहले हम लोग ए या एंड का प्रयोग करते हैं। आई थिंक ये विजिबल नहीं होगा आपके लिए, ठीक है, हम आपको बता देते हैं। हमारे लिए ए और एंड का इस्तेमाल करते हैं कब? जब हमारा नाउन सिंगुलर है। वह एक पेंसिल से क्या करता है? एक मैसेज लिखता है, बच्चा है उसको दिखाया मैसेज ऐसे लिखते हैं। हम लोग को बोर्ड्स एग्जाम्स में मैसेज लिखने को मिलता है, just you are returning from your school and your friend met with a severe accident, write a letter to your mom, write a message to your mom in 15 words that you arrive your home well today। एक मम्मा को मैसेज छोड़ो जिसमें ये बताओ मम्मा आज हम लेट से आएंगे, रीजन कि मेरा दोस्त एक्सीडेंट हुआ एंड इट्स नेसेसरी, इट्स कंपल्सरी, ऐसी सिचुएशन हो चुकी है कि आई नीड टू गो टू द हॉस्पिटल because there is no one with him। तो हमें वहां पर मैसेज सिखाया जाता है। तो हमने एक पेंसिल से मैसेज लिखा और इन पेंसिल यहाँ पर जब आर्टिकल नहीं लगा हुआ फ्रेंड्स, तो अब कहता है कि हमने पेंसिल से नहीं, मैंने पेंसिल के कलर में लिखा था, जो ग्रेफाइट वो लकड़ी का जो बना हुआ रहता है। एचपी पेंसिल, कोई पेंसिल का नाम बताओ? नटराज, यस, ठीक ना, अप्सरा, यस, ये सारे पेंसिल है। तो यानी उस पेंसिल में जो ग्रेफाइट का रड्स लगे हुए पतले ब्लैक कलर का,
वो पेंसिल के आपने कलर में लिखा यानी वो इंक हो गया, तो ये जो हमारा पेंसिल हुआ ये अनकाउंटेबल नाउन हुआ, ठीक है। और ये जो यहाँ पर ए पेंसिल है माने वो पूरा स्ट्रक्चर, जैसे हमारे पास एक पेन है राइट, तो इमेजिन करो कि हमारा पेंसिल है, तो हमने ऐसे लिखा, एक पेंसिल डिवाइस हो गया, और जब आर्टिकल नहीं लगाए तो अब ये पेंसिल कलर को रिप्रेजेंट करना, यानी पेंसिल का जो कलर है वैसे आपने लिखा पेंसिल के कलर, ठीक है ना। तो ये चीज हमें देखने को मिलता है, जैसे हम आपको एग्जांपल्स देकर बताते हैं, और भी एग्जांपल्स हम आपको देंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स। आइए, जैसे सी राइट्स विद और इन इंक। अब बताओ क्या होगा, विद या इन, डेफिनेटली, यानी इंक जो है एक कलर होगा किसी तरह का में भी, उसमें डुबो करके भिगो करके वो इंक से लिखता है, यानी इंक का जो कलर है ना उससे लिखता है, तो ये हमारा जो है अनकाउंटेबल है। और जब हमने डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट कहा तो डिवाइस और इंस्ट्रूमेंट एक काउंटेबल नाउन है, और जब हम काउंटेबल नाउन इस्तेमाल करेंगे तो विद के साथ फ्रेंड्स आपको मैं बताता हूं, विद के साथ हमारा डिटरमाइनर होगा, तब हमारा नेम ऑफ डिवाइस होगा। हमेशा याद रखिएगा, ये अक्सर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी फ्रेंड्स, ठीक है, ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा राइट। जैसे फिर से एग्जांपल्स हम लिखेंगे, जैसे कि एग्जांपल्स हो जाएगा, द students write an application with a pen। अब ये पूरा एक डिवाइस है, क्योंकि पेन हमारा काउंटेबल है तो इसके पहले हमने विद लगाया, जब ही हमने विद लगा दिया तो फिर आर्टिकल का होना जरूरी है, क्योंकि हमारा नाम सिंगुलर है। तो जब हमारा इंक हो या पेंसिल वर्ड हो तो इसमें हमारा विद भी लग सकता है, जब उसके बाद हम लोग आर्टिकल लगाएंगे सिंगुलर कंडीशन में, और जब हम उसको अनकाउंटेबल के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम विद नहीं इन का इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारा एग्जांपल जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपसे पूछ दिया जाएगा, एकदम सिंगल एग्जांपल, ही राइट्स अ लेटर इन अ पेंसिल और विद ए पेंसिल, तो आप समझिएगा इन का इस्तेमाल करेंगे तो ए नहीं होगा, विद का इस्तेमाल करेंगे तो ए होगा, तो इन पेंसिल होगा और विद ए पेंसिल होगा, फिर से विद अ पेंसिल होगा और इन पेंसिल होगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारा विद और विदाउट का सेशन, तो उम्मीद करते हैं काफी इंटरेस्टिंग रहा होगा और काफी इंफॉर्मेटिव भी रहा होगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स वीडियो पसंद होगा, पसंद के बजाय मैं ये कहूँ कि आपके लिए हेल्पफुल हो या यूजफुल हो, तो आप अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर करें, और तो मिलते हैं फिर नए सेशन में।